आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। कामयाब आबी मुआहदे के बाद वापसी पर वजीर आला का पुरतुपाक इस्तेकबाल। अब ज़राई शोबे की सैराबी मसला नहीं रही, वजीर आला का इजहार। इस्तेकबाल में निजामाबाद के कायदीन भी शरीक। 2 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज करने ट्रेड यूनियंस का मंसूबा। पोस्टर की रस्म इजराई। मरकजी हुकूमत मजदूरों के हुकूक पर ज़र्ब लगा रही है। अजीज पाशा का 2 टोक बयान। जिले में हैजे की वबा के खदशात मौजूद। महकमे जाती सतह पर सफाई के लिए सख्त अहकामात, मगर महकमे बल्दिया बेहिस व खामोश। हर जगह कचरे और गंदगी के अंबार बने सवालिया। तेलंगाना जेएसी की 27 अगस्त को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कोदंडाराम की शिरकत मुतवक्के। एनडीएसएल मसला ज़ेरे बहस होगा। सैकड़ों खानदान फाका कशी का शिकार। जेएसी कायदीन का बयान। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। अहले किताब में एक भी ऐसा ना बचेगा जो हजरत ईसा की मौत से पहले इन पर ईमान न ला चुके, और क़यामत के दिन आप इन पर गवाह होंगे। जो नफीस चीजें इनके हलाल की गई थी वो हमने इन पर हराम कर दी, इनके जुल्म के बाइस और अल्लाह ताला की राह से अक्सर लोगों को रोकने के बाइस, और सूद जिससे मना किए गए थे उसे लेने के बाइस, और लोगों का माल नाहक मार खाने के बाइस। और इनमें से जो कुफार हैं हमने इनके लिए अनमनाक अजाब मुहैया कर रखा है। लेकिन इनमें से जो कामिल और मजबूत इल्म वाले हैं और ईमान वाले हैं, जो इस पर ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और नमाजों को कायम रखने वाले हैं और ज़कात के अदा करने वाले हैं, और अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं, ये हैं जिन्हें हमने बड़े अजर अता फरमाएंगे। सूरत निसा आयत 162 था 164। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जहन्नुम की आग से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं देखी कि जिससे भागने वाला सो रहा है, और जन्नत से ज्यादा कोई उम्दा चीज नहीं देखी कि जिसका चाहने वाला सो रहा है। हदीस मुबारका तिरमिज़ी। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र से कामयाब आबी तकसीम के मुआहदे के बाद वापस होने वाले रियासती वजीर आला केसीआर का बेगमपेट एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कहा कि अब ज़राई अगराज के लिए पानी की कमी नहीं रहेगी। महाराष्ट्र हुकूमत के साथ 3 अहम आबी तकसीम के मुआहदे पर दस्तखत करने में कामयाबी हासिल करने के बाद हैदराबाद वापस होने वाले रियासती वजीर आला केसीआर का बेगमपेट एयरपोर्ट पर पार्टी कारकुनों और किसानों की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ फनकारों की टोलियां अपने फनी मुजाहरे करते हुए वजीर आला को तहनीत पेश कर रहे थे। रियासती नायब वजीर आला महमूद अली ने इस्तकबाल के मौके पर वजीर आला को इमाम जामिन बांधा और उनकी दराजी उम्र के लिए दुआ की। रियासती वजीर आला ने पार्टी कारकुनों और किसानों के इस्तकबाल पर उनसे इजहार तशक्कुर किया और कहा कि अब तेलंगाना के अहम अजला में ज़राई सैराबी मसला नहीं बनेगी, क्योंकि इन आबी तकसीम के मुआहदे के बाद महाराष्ट्र हुकूमत इस बात की पाबंद है कि जरूरत के मुताबिक रियासत तेलंगाना को पानी सरबराह किया जाएगा। वजीर आला का इस्तकबाल करने के लिए 10 अजला से बेशुमार अफराद हैदराबाद पहुंचे थे। निजामाबाद जिले से भी इस्तकबाल के लिए काफी अफराद ने शिरकत की, जिनमें टीआरएस के सीनियर मुस्लिम कायद एस अलीम भी शामिल हैं। तेलंगाना जेएसी का 27 अगस्त को राउंड टेबल इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें रियासती सदर कोदंडाराम मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होंगे। इजलास का अहम मुद्दा एनडीएसएल की हसास सूरत हाल का जायजा लेना है। तेलंगाना जेएसी के कायदीन ने प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफत से खिताब करते हुए बताया कि ओल्ड अम्बेडकर भवन कंटेश्वर रोड पर 27 अगस्त को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें तेलंगाना जेएसी के सदर कोदंडाराम मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे।
उन्होंने बताया कि इस इजलास में मजदूरों और अवामी मसाइल पर गौर व खौज किया जाएगा, जबकि इस इजलास का अहम एजेंडा निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री लिमिटेड की मौजूदा सूरत हाल है। इन कायदीन ने बताया कि इस फैक्ट्री को चलाने वाला कॉन्ट्रैक्टर बगैर किसी इल्म व इत्तला के अचानक ले ऑफ का ऐलान करते हुए इस फैक्ट्री को बंद कर दिया। इन कायदीन ने बताया कि रियासती वजीर आला केसीआर ने माक़बल इंतखाबात दावा किया था कि इख्तिदार पर आने के अंदरून 100 दिन NDSL को हुकूमती तहवील में लेकर चलाया जाएगा, लेकिन हुकूमत ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिस पर मुलाजिमीन एहतजाज पर उतर आए। कॉन्ट्रैक्टर ने साबिक में मुलाजिमीन में तखफीफ की थी, जिनके ताल्लुक से भी वज़ीर आला ने इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्हें भी बहाल करने का तयख्खुन दिया था, मगर 2.5 साल के अरसे में न तो निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री को हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया और न ही मुलाजिमीन को बहाल किया गया, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर ने, जो कि दर हकीकत सीमा आंध्रा की पैदावार था, अचानक इस फैक्ट्री के ले ऑफ का ऐलान करते हुए उसको बंद कर दिया। और इस कॉन्ट्रैक्टर ने जो तरीका इख्तियार किया वो कानून के लिहाज से इंतहाई गलत है। ले ऑफ से कबल लाजमी था कि कॉन्ट्रैक्टर हुकूमत और कमिश्नर महकमे लेबर के इल्म में ये बात लाता और इनकी इजाजत के हसूल के बाद ले ऑफ का ऐलान करता। जरूरी है कि इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, मगर हुकूमत खामोश है और हुकूमत की खामोशी और बेहिसी की वजह से निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री से मुंसलिक 450 खानदान भूख व फाका कशी से दो चार है और अपने घरेलू साजो सामान फरोख्त करते हुए गुजारा करने पर मजबूर है। मिटपल्ली, मेदक और बोधन में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन के 450 खानदानों की फाका कशी की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, क्योंकि इन मुलाजमीन को गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाह फराहम नहीं की गई। लिहाजा इस हसास सूरत हाल के पेश नजर तेलंगाना JAC का राउंड टेबल इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें कोदंडाराम मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। इन कायदीन ने तमाम ट्रेड यूनियन के अलावा समाजी, सियासी, फलाही जमातों के कायदीन से इस इजलास में शिरकत की ख्वाहिश की। మరి గత 8.5 మాసాలుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులకి జీతాలు లేవు, వాళ్ళని ఆదుకునే నాదుడు లేడు. ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళంతా కూడా జీతాలు లేక అలమటించిపోయి వాళ్ళ సైకిళ్ళు కానీ స్కూటర్లు కానీ ఆఖరికి భార్య మెడలో పుస్తెలు కూడా అమ్ముకొని పాపం ఈరోజు చాలా దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళంతా కూడా దాదాపు 405 కుటుంబాలు బోధన్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కింద మెట్పల్లిలో, మెదక్లో, బోధన్లో ఈ 3 చోట్ల కూడా దాదాపు 405 కుటుంబాలు వీధిన పడే పరిస్థితి ఉంది. बैन रियासती आबी तकसीम के मुआहदे से तेलंगाना रियासत को ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। बैरेज की लंबाई में खास कमी नहीं हुई, अजीज पाशा की तशवीश। CPI सेंटर कमेटी मेंबर व रुकने पार्लिमान अजीज पाशा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना व महाराष्ट्र रियासतों के दरमियान हुए आबी तकसीम के मुआहदे से रियासत तेलंगाना को कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि बबली में बैरेज की ऊंचाई 152 फीट से 128 फीट है, जहां तक पानी के जखीरे के बाद तेलंगाना को पानी की सरबराही अमल में आएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 70,000 करोड़ का तखमीना लगाया गया है और इसको ग्लोबल कॉन्ट्रैक्टर के हवाले करने के बजाय अंदरूनी सतह पर अपने गुत्तेदारों के हवाले करते हुए तकमील करवाने की कोशिश की जा रही है। अजीज पाशा ने कहा कि प्रोजेक्ट के कामों में शफाफियत रखने की जरूरत है। उन्होंने आखिर में 2 सितंबर के मुल्कगिर एहतजाज को कामयाब बनाने की मजदूर तबके और मुलाजमीन से ख्वाहिश की। इस इजलास में सुधाकर, बोस बाबू और दीगर शरीक थे। ఏ ఘటన ఏ కార్నర్లో మన గ్లోబ్లో ఉంటే ప్రతి వాళ్ళు చూస్తారు, చర్చిస్తారు. సో మనం ట్యాకిల్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో అక్కడ చూస్తే మొత్తము ఈ ఆజాదీ నినాదం ఎక్కువనే అయిపోయింది. సో ఈ విషయం మళ్ళీ ఇది చేయాలి అంటే గవర్నమెంట్ సిన్సియర్గా డైలాగ్ చేసి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మిషన్ ఇంతకుముందు వాజ్పేయి గారు తర్వాత మన్మోహన్ సింగ్ గారు మొదలుపెట్టారు. కానీ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత కమిషన్ పైన ఇంటర్లాక్యూటర్స్ కమిషన్ సిఫార్సు పైన అమలు చేయలేదు. సో మేమేంటంటే తొందరగా ఈ సమస్య పరిష్కారం చేస్తే మనకి ఒక సిల్వర్ లైన్ 2 सितंबर को ट्रेड यूनियन का मुल्कगिर एहतजाज मुनज़्ज़म होगा, जिसके लिए AITUC के पोस्टर की रस्मी इजराई अमल में आई। अजीज पाशा ने अपील की कि इस एहतजाज को कामयाब बनाते हुए मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाया जाए।
AITUC दफ्तर में CPI सेंट्रल कमेटी मेंबर व साबिक रुकन पार्लिमान अजीज पाशा के हाथों 2 सितंबर को ऐलान किए गए मुल्किर एहतजाज से मुतालिक पोस्टर की इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर अजीज पाशा ने बताया कि मरकजी हुकूमत की मजहूल पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क का लेबर तबका मसाइब व मुश्किलात का शिकार है और गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। आज मरकजी हुकूमत मजदूरों को नजरअंदाज करते हुए सरमायादार तबके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और कई शोबेजात को खानगियाने का मंसूबा रखती है, जिससे मजदूर तबके को इंतहाई शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत के इस मंसूबे की मुखालिफत करते हुए हिंदुस्तान की तमाम ट्रेड यूनियन की जानिब से 2 सितंबर को मुल्किर एहतजाज का मंसूबा बनाया गया, जिसमें AITUC भी भरपूर हिस्सा लेगी। उन्होंने ख्वाहिश की कि तमाम शोबेजात के मुलाजमीन और मजदूर इस एहतजाज को मुल्किर सतह पर कामयाब बनाएं। సెప్టెంబర్ 2న జరుగుతున్నటువంటి దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెను జయప్రదం చేయాల్సిందిగా కోరుతూ AITUC జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పోస్టర్ ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ నాడు దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది కార్మికులు ఉద్యోగులందరూ కూడా రోడ్ల మీదకి వస్తూ ఉన్నారు. పెరిగిన నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు తగ్గించాలని, కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని, అదే రకంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల్ని ఉపసంహరించుకోవాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. डिवीजन 31 में सफाई का नाक़िस नज़्म आवाम के लिए तशवीश का बाइस बना हुआ है। जिला मुतादिद वबाओं से खौफ का शिकार है और बल्दिया अमले की कमी का बहाना करते हुए सफाई के नज़्म से फरार हो रहा है। आखिर इसका हल क्या है? अवाम का बल्दी हुक्काम से सवाल। डिवीजन 31 में बल्दिया की नाक़िस कारकर्दगी की मुँह बोलती तस्वीरें नजर आ रही है। यहाँ गंदगी के अंबार है। सुना है कि बल्दिया के पास सफाई अमले की कमी है और डिवीजन की असास पर 1 या 2 लेबर्स ही मख्तस किए गए हैं, जिनके जरिए डिवीजन की सफाई एक नामुमकिन बात है। यही वजह है कि सड़कों पर जाबजा कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं और नालियां भी कचरे से भरी हुई हैं और नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है और हर तरफ गंदगी व ताफुन का राज नजर आ रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि नालियां साफ की जाती है और नालियों से निकाला हुआ कचरे का मलबा वहीं छोड़ दिया जाता है और फिर ये मलबा चंद ही दिन में उन्हीं नालियों में दोबारा दाखिल हो जाता है और ये सूरत हाल गुज़िश्ता कई माह से जारी है। सफाई के मसले को लेकर मुकामी अवाम ने तशवीश का इजहार किया। हाल ही में जिले में हैज की वबा ने खौफ व हरास फैला दिया था। यही वजह है कि गंदगी को लेकर अवाम तशवीश का शिकार है और अरबाब मजा से मुतालबा कर रही है कि हंगामी सतह पर सफाई की मुहिम चलाते हुए अवाम की सेहत और जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए जाएं। बल्दिया वाले क्या है, उसको कचरा निकाल कर ऐसी जो रोड पे रख दे रहे, 5-15 दिन तक कुछ भी इसकी आके उठा रहे नहीं, साफ़ सफाई कुछ नहीं कर रहे। हेल्थ सेंटर कैंप पे गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर क्या है सो बच्चा पूरा पाइपों के ऊपर नाली का कचरा आके वैसी जमा हो जा रहा। लेडीज़ को जाने परेशानी हो रही, स्कूल है, स्कूल्स के बच्चों को जाने को परेशानी हो रही, तकलीफ़ हो रही उन लोगों को और क्या है सो आने जाने बहुत प्रॉब्लम हो रही बच्चों को उनके नाली के कचरे की वजह से। तो पूरा बाहर पड़े हुआ है दामन मच्छरों के पास, इसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही मच्छरों से, बच्चे बीमार हो रहे, छोटे छोटे बच्चे, उनको ज़रा साफ सफाई सही करे, बल्दिया वाले भी सही रहता है। तो जैसे जल्द काम टेम पे निपटाया जाए और बीमारियों की वजह में ये कचरा और नालियाँ की मच्छरा हैं, गंदगी बढ़ जाती, बहुत सारे मच्छर हैं, डेंगू मलेरिया छोटे बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। शहर के मज़ाफ़ात में इंतहाई पुरफिज़ा मुकाम पर तमामी सहूलतों से आरास्ता खूबसूरत वदीज़ा से फंक्शन हॉल, एन गार्डन फंक्शन हॉल, सब्ज़े से आरास्ता वसी व अरीज लान आपकी मसरतों में इजाफे का सबब बनेगा। इसके अलावा कुशादा डाइनिंग हॉल, दुल्हा व दुल्हन के अलहदा स्टेज, वसी व अरीज कुशादा हॉल, गर्ज वो सब कुछ यहाँ दस्तयाब है जो एक उम्दा और बड़े फंक्शन हॉल के लिए लाजमी होता है। तो फिर देर किस बात की, अपनी तकरीबात को सुकून व इत्मीनान से मुनक्किद करने के लिए तशरीफ लाइए एन गार्डन पर। एन गार्डन सारंगपुर निजामाबाद, या फिर रब्त पैदा कीजिए सेलफोन नंबरात पर 7731 897866 9494 178 786। अशाद टावर नजबोदन बस स्टैंड निजामाबाद। रिहाइश के लिए और दफातर व बैंकों के लिए एक मुनासिब और तिजारती नुक्ते नज़र से अहम तरीन जगह। तशरीफ लाइए और खुद ही मुशाहिदा कर लीजिए। अशाद टावर नजबोदन बस स्टैंड, किला रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है।
सेकेंड एएनएम्स की हड़ताल अब 39 दिन मुकम्मिल कर चुकी है। हैदराबाद का धरना कामयाब, मोहलत तलब की गई थी जिसको मुस्तरद कर दिया गया और मुतालिबा किया गया कि फिलफौर इनके मुतालिबात तस्लीम किए जाए। एएनएम्स का बयान। नर्सिंग मुलाजिमीन की जंजीरी भूख हड़ताल अब 39 दिन मुकम्मिल कर चुकी है, लेकिन अब तक भी इनका कोई पुरसाने हाल नजर नहीं आया। इन सेकंड एएनएम्स ने 23 अगस्त को चलो हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इनके बयान के मुताबिक वहां धरने में 4000 एएनएम्स ने शिरकत की। इस मौके पर महकूमा जाती सतह पर इनके मुतालिबात की यकसुई के लिए कुछ मोहलत फराहम करने का मुतालबा किया गया था, जिसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया और कहा कि फिलफौर इनके मुतालबात तस्लीम किए जाएं, बस सूरत दिगर एहतजाज बदअस्तूर जारी रहेगा। 9వ రోజుకు కొనసాగింది। నిన్న మేము చలో హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ ముట్టడి చేశాము। అందులో మొత్తం మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 4000 మందికి 4000 మంది అక్కడ హాజరయ్యాము। అయితే మాతో చర్చలు జరిపిన విషయం ఏంటంటే కొన్ని మొత్తం మామూలుగా ఏదో స్పందించినట్టు స్పందించారు, కానీ అది కూడా రాతపూర్వకంగా రాసిస్తే మేము సమ్మె విరమించే వాళ్ళమేమో, అట్లా చేయకుండా మేము సమ్మె విరమించండి, మేము కొన్ని డిమాండ్స్ పరిష్కరిస్తామని ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది। దానికి మా అందరూ ఉద్యోగులు ఒప్పుకోవడం జరగలేదు। ఈ సమ్మెని ఇలానే కొనసాగిస్తూ మా న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కారం అయ్యే వరకు మేము పోరాడతామని తెలియజేస్తాం। नेहरू पार्क का रेलवे स्टेशन रोड एक मसरूफ तरीन सड़क है। इसमें 5 दिन कबल एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया और यूं ही छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल हो रहा है। महकूमे जाती गैर जिम्मेदारी अवाम के लिए तशवीश का सबब बनी हुई है। नेहरू पार्क से रेलवे स्टेशन निजामाबाद की सड़क को शहर की सबसे मसरूफ तरीन सड़क माना जाता है। इस सड़क से रोजाना सैकड़ों की तादाद में ऑटोज, कारें, मोटरसाइकिल्स और दीगर सवारियां गुजरती है और इस सड़क पर इंतहाई गुंजान ट्रैफिक रहता है। इस सड़क पर रेलवे स्टेशन से नेहरू पार्क जाते वक्त हिज गंगाराम की इमारत पड़ती है, जो कि बिल्कुल इस इमारत के सामने 5 दिन कबल पाइपलाइन की मरम्मत के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया। इस गड्ढे को खोदने के बाद इससे निकली हुई मिट्टी को बेतरतीबी से फेंका गया, जिसकी वजह से ये मसरूफ तरीन सड़क आधे से ज्यादा हिस्से तक बंद हो गई है और अब गुज़िश्ता 5 दिन से इस सड़क का ट्रैफिक दरहम बरहम है। तरीका ये होता है कि इस तरह की मसरूफ सड़कों पर काम दिन और रात पर हंगामी असास पर किया जाता है, मगर ये गड्ढा खोदकर मुतालिका महकूमे जात बशमूल महकूमे बल्दिया ने इसको वैसे ही छोड़ दिया और यहाँ कोई काम फिलहाल नहीं किया जा रहा है, जिससे ये नतीजा अखज़ किया जा रहा है कि मजीद कई दिन तक ये गड्ढा यूं ही खुला रहेगा और अवामी मुश्किलात में इजाफे का सबब बनेगा। जरूरत है कि बल्दी हुकाम इस मामले में अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और अपने फराइज की तकमील में संजीदा रवैया इख्तियार करे। ये एक मसरूफ तरीन सड़क है, यहाँ पर काम दिन और रात करते हुए तेज रफ्तारी से तकमील करना लाजमी है, मगर गैर जिम्मेदारी का मामला ऐसा है कि इस गड्ढे को खोदकर यूं ही छोड़ दिया गया, जिससे महकूमे जाती तसाहुल व लापरवाही का इजहार होता है। अरबाब मजाज से ख्वाहिश है कि मफाद आमा के तहत इस काम की तेज रफ्तार तकमील करवाते हुए जल्द से जल्द इस गड्ढे को बंद किया जाए। वर्नी के करीब पेश आए सड़क हादसे में बीवी हलाक और शौहर शदीद जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल पर सवार निजामाबाद आने वाले इस नौबहाता जोड़े को एक तेज रफ्तार टिप्पर ने टक्कर दे दी। एक दिलखराश सड़क हादसे में एक खातून की मौत वाक़ हुई। तफसीलात के मुताबिक रविंदर नामी नौजवान की 9 माह कबल माधवी नामी खातून से शादी हुई थी। आज रविंदर अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर बिरकुड़ से निजामाबाद की सिमत आ रहा था कि एक तेज रफ्तार टिप्पर ने इनको टक्कर दे दी। इस हादसे में माधवी बरसरे मौका ही हलाक हो गई, जबकि रविंदर को शदीद जख्मी हालत में सरकारी दवाखाना निजामाबाद को बजरिए व 98 एम्बुलेंस लाया गया। दौरान इलाज बातचीत करता हुआ रविंदर बतदरीज बेहोशी और फिर कोमा की हालत में चला गया। इसकी बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए इसके अफराद खानदान ने इसको शहर के खानगी दवाखाने को मुंतकिल किया, जहां वो जेर इलाज है, मगर इसकी हालत को इंतहाई नाजुक बताया गया। नौबहाता जोड़े का दर्दनाक हादसा और 22 साल माधवी की लाकत और 26 साल रविंदर की नाजुक हालत ने रंजो गम का माहौल बना दिया। नए अजला की तश्कील का काम अब आखिरी मरहले में दाखिल होगा। जिला निजामाबाद के बशमूल रियासत में 27 अजला होंगे। जिला निजामाबाद को तकसीम करते हुए नया जिला कामरडी तश्कील दिया जाएगा, जबकि जिला निजामाबाद में 26 मंडल हो गए। एतराज़ात के लिए अवाम को 30 दिन की मोहलत दी गई है। रियासत में अजला की तादाद में इजाफे के लिए अमली कोशिशों का आगाज हो चुका है और साथ ही नए मंडलों की तश्कील के लिए भी हुकूमती अहकामात की इजराई अमल में आ चुकी है। इस ज़िमन में रियासती हुकूमत की जानिब से 27 अजला पर मुश्तमिल रियासत तेलंगाना की नई हैयत बनाने के लिए जियो 369 की इजराई अमल में आ चुकी है।
रियासती चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना प्रदीप चंद्रा ने इस जीवन में अहकामाती मकतूब की इजराई अमल में लाई। मौजूदा हालात में रियासत तेलंगाना में 10 अजला हैं। रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल इलाका तेलंगाना में यही 10 अजला मौजूद थे, जो कि एक बड़ी रियासत आंध्र प्रदेश के लिए तो मुनासिब थे, लेकिन अलहदा रियासत तेलंगाना में इन 10 अजला में नज़्म नक्श की बरकरारी मुश्किल थी। बड़े बड़े अजलाई रकबाजात की वजह से हुकूमती स्कीमात पर अमल आवारी में भी हुकूमत तेलंगाना को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा स्कीमात पर मौसर अमल आवारी और नज़्म नस्क को मजबूत और तेज रफ्तार बनाने के लिए अजला की तकसीम और नए अजला की तश्कील करते हुए अजला की तादाद में इजाफे का फैसला लिया गया और फिर एक तवील मशावरती वक्त गुजारने के बाद हुकूमत तेलंगाना ने अजला की असरनो हदबंदी और तादाद में इजाफा और नए अजला की तश्कील के लिए जियो की इजराई अमल में लाई है। जिले निजामाबाद भी बड़ा रकबा और आबादी रखने वाला जिला है, लिहाजा इसकी तकसीम भी लाजमी थी। लिहाजा इस जिले को अब तकसीम का सामना है। इस जिले के 4 अहम असम्बली हलकाजात इससे अलग कर दिए जाएंगे, जिसमें कामारेड्डी, एल्लारेड्डी, जुग्गल और बांसवाड़ा शामिल हैं। रियासत भर में 27 अजला होंगे, जिनमें 44 रेवेन्यू डिवीजन हैं, जिनकी तादाद में इजाफा करते हुए जुमला 58 रेवेन्यू डिवीजन कायम किए जाएंगे। इस तरह रियासत में 14 नए रेवेन्यू डिवीजन का इजाफा होगा। इस तरह रियासत में 459 मंडल थे, जो इजाफे के बाद 533 हो जाएंगे, जिसमें 74 नए मंडल्स का इजाफा होगा। इस तरह निजामाबाद जिले में भी रेवेन्यू डिवीजन और मंडलों का इजाफा यकीनी है। जिले निजामाबाद और जिला कामारेड्डी अब जल्दी अपनी अपनी इनफरादियत से वजूद में आ जाएंगे। कामारेड्डी जिले में साबिक मंडलों के साथ राजमपेट और रामारेड्डी का इजाफा होगा, जबकि निजामाबाद जिले में निजामाबाद नॉर्थ, निजामाबाद साउथ, आलूर, मोपाल, इंदलवई, मेंडोरा, रुद्रुर मंडलों का इजाफा किया जाएगा। कामारेड्डी जिले में कामारेड्डी डिवीजन के अलावा बांसवाड़ा भी एक डिवीजन की सूरत में सामने आएगा, जबकि कामारेड्डी के तमाम मंडल यूं रहेंगे: कामारेड्डी, बिकनूर, राजमपेट, ताड़वाई, धूमकंडा, गांधारी, कामारेड्डी, लिंगमपेट, माचारेड्डी, सदाशिव नगर, रामारेड्डी, एल्लारेड्डी, नागिरेड्डीपेट, बांसवाड़ा, बिरकूर, बिचकंदा, जुग्गल, निजाम सागर, पिटलम शामिल हैं। इसी तरह जिले कामारेड्डी में जुमला 20 मंडल होंगे, जबकि जिले निजामाबाद में निजामाबाद साउथ, निजामाबाद नॉर्थ, निजामाबाद रूरल, मोपाल, डिचपल्ली, दरपल्ली, इंदलवई, जगरानपल्ली, सिरकुंडा, नवीपेट, आरमूर, बालकुंडा, आलूर, मेंडोरा, कम्मरपल्ली, वेलपुर, मोड़ताड़, भीमगल, मागलूर, नंदीपेट, बोधन, एड़पल्ली, रंजल, कोटगीर, वर्नी और रुद्रूर को शामिल किया गया है। इस तरह जिले निजामाबाद में जुमला 26 मंडल होंगे। इस तरह जिला नज़्म नस्क को आवाम के करीब और तेज रफ्तार बनाने के इकदाम किए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने इस जीवन में एतराज़ात या नुमाइंदगी के लिए 30 दिन की मोहलत फराहम की है, जो अहकामात की इजराई के दिन से ही गिनी जाएगी, और अगर एतराज़ात बावजन, वाजबी और अवामी मफाद में हो तो हुकूमत इसको कबूल करेगी, बशर्ते के एतराज़ात अंदरून मशरूत मुद्दत में हासिल हों। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कामयाब आबी मुआहदे के बाद वापसी पर वजीर आला का पुरतपाक इस्तेकबाल। अब ज़राई शोबे की सैराबी मसला नहीं रही। वजीर आला का इजहार। इस्तेकबाल में निजामाबाद के कायदीन भी शरीक। 2 सितंबर को मुल्कीगिर एहतजाज करने ट्रेड यूनियंस का मंसूबा। पोस्टर की रस्म इजराई। मरकजी हुकूमत मजदूरों के हुकूक पर ज़र्ब लगा रही है। अजीज पाशा का 2 टोक बयान। जिले में हैजे की वबा के खदशात मौजूद। महकमे जाती सतह पर सफाई के लिए सख्त अहकामात, मगर महकमे बल्दिया बेहिस व खामोश। हर जगह कचरे और गंदगी के अंबार बने सवालिया। तेलंगाना जेएसी की 27 अगस्त को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कोदंडाराम की शिरकत मुतवक्के। एनडीएसएल मसला ज़ेरे बहस होगा। सैकड़ों खानदान फाका कशी का शिकार। जेएसी कायदीन का बयान। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।